शेयर करनी है प्रभु की बाइबल आत्मा के द्वारा। सबको जय मसीह की। आज एक और बार यहाँ पर कलीसिया में आकर परमेश्वर का वचन का सेवकाई करने में प्रभु ने मदद किया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। अभी हम पढ़ा हुआ वचन संगीता में कुछ बातों को देखकर हम आगे बढ़ेंगे। वचन संगीता 51 वचन संगीता हमने यहाँ पर पढ़ा है। 51 वचन संगीता 51 जो है दाऊद के एक वचन है। दाऊद ने पाप किया और पाप से पछताया हुआ बातों को लिखा हुआ वचन है। यहाँ पर दाऊद ने पाप करने का बाद में नादान नामक एक भविष्यवक्ता, प्रभु का दास, परमेश्वर का वाणी मिला और दाऊद के पास आया और दाऊद को इन बातों को, जो गलती और जो पाप दाऊद ने किया है, उन बातों को दाऊद के सामने बता कर दिया। दाऊद ने उन बातों से माफ़ी मांगा हुआ वचन है, हमने आज पढ़ा है। हम सब अपने ज़िंदगी में गलतियाँ करते हैं, एक नहीं अनेक करते हैं। एक आयत हम यहाँ पर देखेंगे, उसका 6वां आयत पढ़ेंगे। देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। परमेश्वर ज्ञान मन में सिखाने वाला है। हम कितने सारे गलतियां करते हैं, नहीं करते हैं? करते हैं या नहीं करते? करते हैं। यूहन्ना की पत्री, पहले अध्याय और उसका 10वां आयत पढ़िए। यूहन्ना का पहली पत्री, पहले अध्याय और उसकी 10वां आयत पढ़िए। यदि हमने पाप किया, पढ़िए। यदि हमने कहा कि हमने पाप नहीं किया तो परमेश्वर को क्या कहलाते हैं? झूठा ठहराता है। तो गलतियां तो हर एक करते हैं, पर गलतियों का मन में ज्ञान सिखाने वाला है परमेश्वर। अगर आप गलती करते हैं तो आपका मन कहते हैं कि आपने गलती किया है, कोई और नहीं बताते हैं। परमेश्वर आपके मन में ये ज्ञान देते हैं कि आपने गलती किया है। क्यों परमेश्वर ऐसे बताते हैं? देखो, पहले पाप जब हुआ, आदम और हव्वा ने किया, उनको अपने गलती का एहसास हुआ। दूसरा पाप किसने किया? कैन ने किया। उससे पहले, पाप करने से पहले परमेश्वर कैन को कहा कि तू ध्यान रखना, तेरे दरवाजे पे कौन है? पाप खड़े हैं, उसकी लालसा तेरी और है और तू उस पर प्रबल होना है। मगर उस पर प्रबल नहीं हुआ, वो पाप कैन के ऊपर प्रबल हुआ और अपने भाई हाबिल को मार दिया। तो मन में ज्ञान सिखाने वाला है हमारा परमेश्वर। हम सब जब गलती हमारे ज़िंदगी में आते हैं, परमेश्वर हमें कहते हैं सुधर जा, ये गलत किया है, ये गलत है। हम क्या करते हैं? उन बातों को अनसुनी करते हैं, अनसुनी करते हैं। जब भी गलती हमारे ज़िंदगी में होते हैं, हम अनसुनी कर छोड़ देते हैं। बल्कि क्या करने चाहिए? जिस तरह से दाऊद ने किया, इस तरह से उसके उस ज्ञान के सामने, उस जो गलतियों का ज्ञान के सामने
अपने आप को नम्र कर कर, अपने आप को हलीम कर कर क्षमा मांगनी चाहिए परमेश्वर की हजूरी में, ताकि परमेश्वर हमें माफ़ करे। ध्यान से सुनना, इधर अभी भक्ति नहीं चाहिए, अभी आंखें खोलकर बैठना, सीधे मुझे देखना है। अभी ज़्यादा भक्ति करने वाला सोने वाला है, वो पता चल जाते हैं, उनको भी बुला लो, कोई बात नहीं, थकावट तो होगा थोड़ा सा। मेरे शक्ल तो इतना अच्छा तो नहीं है आपको देखने के लिए, फिर भी इधर देख के बैठो, नहीं तो आप ऐसे ऐसे करते हुए मुझे दिखाई देते हैं, आपको शायद पता नहीं चल रहे होंगे, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप नीचे को झुक रहे हैं। इतना भक्ति नहीं चाहिए, नीचे झुक के भक्ति नहीं करना, सीधे देख लो। थोड़ी देर में तो 10 मिनट लूँगा, उसमें 5 मिनट हो गया। तो हमने क्या करना है, परमेश्वर की हजूरी में क्या करना है, अपने ध्यान देना, जो ज्ञान हमें परमेश्वर सिखाते हैं उस पर ध्यान देना है। इसका 12 से पढ़िए, 11 से पढ़िए, कुंजा भजन संगीता का 11 से। हाँ, मुझे अपनी प्रसन्न से, हम अपनी हजूरी से दूर ना कर, दूर ना कर, अपने हजूरी से दूर ना कर, और अपनी पवित्र आत्मा, हाँ पढ़िए आगे। अपना प्रभु आपकी पवित्र आत्मा मुझ में बसा रहने दे। हम जब इस तरह से अंदरूनी ज्ञान परमेश्वर हमें देते समय हम अनसुनी करते हैं, पवित्र आत्मा हमसे दूर चला जाते हैं। यहाँ पर दाऊद कहते हैं, प्रभु आपकी हजूरी से मुझे दूर ना करे, क्षमा मांगा और कहा कि आप मेरे पापों को क्षमा करे, अपनी हजूरी से मुझे दूर ना करे, और अपनी पवित्र आत्मा जो हमें सिखाते हैं, मुझे ज्ञान बता कर देते हैं, उस पवित्र आत्मा को मेरे अंदर रहने दे, रहने दे। हम चाहते हैं पवित्र आत्मा चला जाए है, ताकि कुल्ला गुल्ला पाप कर सके। ये क्यों बार बार ऐसे तंग करते रहते हैं, ऐसे होते हैं बार बार ऐसे तंग करते रहते। पिछले दिन एक कुछ दूर है, एक बात हुआ था, किसी लड़के को उसकी मम्मी ने डांटा, लड़के ने क्या किया है, अपने घर छोड़ के चला गया है। डांट खाना अच्छा नहीं लगा, लड़का अपना घर छोड़ के चला गया और जंगल में पता नहीं कहाँ जाकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद दिखाई नहीं दे रहे, तो सारे परेशान हो गए, इधर उधर चलने शुरू हो गया। परमेश्वर की आत्मा भी हमें इस तरह से डांटते हैं, हम पाप करते समय हमें बताते हैं, हमें सिखाते हैं, ज्ञान देते हैं, तूने गलत किया है। ये एक ज्ञान है। हम सोचते हैं हम इस दुनिया में पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, दुनिया में कुछ बातों को ढूंढ रहे हैं, यूट्यूब से ढूंढ रहे हैं, वैसे ऐसे ढूंढते रहते हैं। ये सारी बातें बहुत बड़ा ज्ञान है। सबसे बड़ा ज्ञान मैं एक पापी हूं करके जानना है, सबसे बड़ा ज्ञान। आप अपने आप को नाश कर कर कितना भी ज्ञान ले ले, क्या फायदा है बताओ? नहीं समझा? नहीं समझा? आप बड़ा घड़ा बनाया, उसके अंदर पानी भर दिया और उसके अंदर सुराख डाल दिया, तो क्या फायदा है? वो पानी का कोई फायदा है? कोई फायदा है? इसी तरह से अपने आप को, आंखें खोल के बैठना, हाँ, अपने आप को नहीं, मैं नहीं सोने दूंगा आपको, जितने भी नींद आए मुझे, मैं सोने नहीं दूंगा। अपने आप को हम कितने भी ज्ञानवान समझे, कितने भी ज्ञान हमारे अंदर रहे, फिर भी
हम अपने आप को नहीं पहचाना तो हमारा ज्ञान कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा ज्ञान आप पापी है करके समझना है। अपने आप में अच्छा कपड़ा पहन लिया, मानो अच्छा कपड़ा पहनकर शादी में जा रहे हैं, पीछे से चिक्कड़ हो गया। घर से तो क्या बना था, अच्छा कपड़ा पहना, उतने ही टोर में शादी के अंदर जा रहे, लोग सब देखेगा यार ये क्या बंदा है, कैसे आ गया है, बोलेगा कि नहीं। इस तरह से हैं दुनिया में हम पापी होकर चलना, खास कर यीशु में है करके बोलकर पापी बनकर चलना। दुनिया में हम बोलते हैं हम यीशु का हैं, हम अच्छे हैं, हम प्रभु का है करके बोलते हैं, और पापी बनकर जीना सबसे गंदी बात है। ये ज्ञान प्राप्त कर ले। दाऊद भी परमेश्वर का आत्मा से भरे हुए हैं, छोटे समय से अभिषेक से भरा हुआ था। जब राजा बन गया, राजा बनकर उसने गलती किया है। उस गलती करने से गलती में चलता नहीं गया, परंतु उस गलती का एहसास हुआ। वहां पर एक भविष्यवक्ता आ गया, नातान आ गया, उसने उनको बताकर दिया, तो उस पर अपने आप को समर्पण किया। आज उस भविष्यवक्ता का काम पवित्र आत्मा हमारे अंदर होकर कर रहे हैं। नहीं कर रहे तो बोलो, गलती करने से आपको पवित्र आत्मा नहीं बताते हैं, ये गलत है, सही है। इतनी सी छोटी सी भी गलती हो, किसी को नुकसान भी नहीं होगा, ऐसे वाला छोटी से छोटी गलती आप करते हुए भी पवित्र आत्मा आपके अंदर बोलते हैं ये गलत कर रहे हैं। इतना अच्छा ज्ञान परमेश्वर की आत्मा सिखाते हैं। आज यहाँ पर बहन आई, वो कही कि अब मैं इतने दिनों में प्रार्थना में नहीं आ पाया। क्यों बोला? उनको मन में है मैं नहीं आया तो गलत है कि नहीं? नहीं है, इसलिए तो माफी मांगा, नहीं तो माफी मांगने की क्या जरूरत है। कभी कभार आने वाले जगह है तो कभी कभार आ गया, शुक्र है मैं आज आ गया। परमेश्वर मेरे ऊपर शुक्र मानने चाहिए, कम से कम मैं तो आया ना। ऐसे नहीं था ना, उनका मन के अंदर था कि मैं गलत हूं, नहीं आया। प्रभु की हजूरी में हर संडे को जाना है, आराधना में जाना है, मगर मैं नहीं जा सकी तो माफी मांगा। तो ये पछतावा हमारे जिंदगी में आना, इस गलती को हमें बताकर देना पवित्र आत्मा का काम है। यदि आपको इन बातों को महसूस नहीं हो रहे तो आपके अंदर से प्रभु ने अपने पवित्र आत्मा कब से ले लिया है, कब से ले लिया है। अगर आपको गलतियों को नहीं, गलती कर भी आपको पछतावा नहीं आ रहे, गलती का एहसास नहीं हो रहे, तो आपके अंदर पवित्र आत्मा है ही नहीं, है ही नहीं। आपको ज्ञान नहीं है, पवित्र आत्मा ज्ञान बताकर नहीं दे रहे। अगर बताकर दे रहे तो शुक्र मानो और कहो कि प्रभु आपकी हजूरी से मुझे निकाल ना दे और आपकी पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहने दे, ये मुझे और अच्छी रास्ता पर चलाने दे, और अच्छी रास्ता पर चलाने दे। आज पवित्र मेष हमारा सामने है, हम प्रार्थना करेंगे प्रभु मुझे पवित्र करे। हमने तो बहुत से गलतियां किया है, प्रभु हमें क्षमा करे, हमारे गलतियों को क्षमा करे, हमारे पापों को क्षमा करे। पवित्र आत्मा मेरे अंदर से ना निकाले। छोटी सी छोटी गलती भी परमेश्वर हमें बताकर इसलिए दे रहे ताकि हम सुधर जाए और सही रास्ता पर चल सके। उसके लिए प्रभु मदद करे, पवित्र आत्मा हमारी अंदर रहने दे करके प्रार्थना करें। प्रभु मैं आपकी हजूरी में रहने चाहता हूँ, मेरे अंदर के जो भी गलतियां हैं मुझे क्षमा करें। उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे, वचन में बने रहेंगे,
आज यही बात हम वहीं पर भी बात बता रहे थे, यहाँ पर भी आया तो यही बात है। भजन संगीता ये नहीं था, हमने यूहन्ना की पत्री पढ़ रहे थे, हम बराबर एक एक करके पढ़ते आ रहे। तो वहाँ पर लिखा है, यदि हम ज्योति में चल रहे हैं, परमेश्वर ज्योति हैं और उनमें अंधकार है ही नहीं, यदि हम कहते हैं उसमें परमेश्वर में सहभागिता है और अंधकार में चलते हैं, तो क्या करते हैं? झूठ बोलते हो। हम बोलते हैं कि हम प्रभु का है, प्रभु के लोग हैं और अंधकार में चलते हैं। प्रभु के लोग हैं तो पवित्र आत्मा बोलते रहते ये गलत है, ये गलत है, इस तरह से चलना है, इस तरह से चलना है। पवित्र आत्मा की आवाज सुनकर भी अनसुनी करके चलते हैं तो तुम लोग झूठ बोलते हैं करके परमेश्वर का वचन कहते हैं। इसलिए परमेश्वर की हजूरी में अपने आप को समर्पण करें।